जय माता दी भक्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लव अशेकन एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। भक्तों, आज जो मैं आपके लिए विधि लेकर आया हूँ, यह विधि हमारे उन माताओं बहनों के लिए है, उन कुंवारी लड़कियों के लिए है जिनके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। कोई खुश नहीं है, कोई पति में अनबन है, कोई अड़चनें आ रही हैं घर में, किसी की शादी का योग्य नहीं बन रहा है। तो भक्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। यह सावन का मंगलवार का दिन है। सावन के मंगलवार के दिन को बहुत ही शुभ माना गया है। इसी दिन शिव पार्वती जी ने घोर तपस्या करके शिव को पाया था। इस व्रत को करके आप अपने पति की दीर्घ आयु की कामना कर सकते हैं। तो भक्तों, इस व्रत को आपने मंगलवार को करना है। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको मंगला गौरी की पूजा करने के लिए एक मूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी। आप उनकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। और आपको 16 प्रकार के फूलों की आवश्यकता पड़ेगी और 16 पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी और घास की आवश्यकता पड़ेगी। सभी की क्वांटिटी 16 होनी चाहिए। 16 पत्ते धतूरे के, 16 अनाज लेने हैं। आप चाहे उसे आधा किलो, 1-1 किलो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही बराबर मिले। अगर आधा किलो ले रहे हैं तो आधा किलो लें, किलो ले रहे हैं तो किलो लें। अनाज लेने के बाद आपने 16 पत्ते हरे, सुपारी, पान पत्ते जो होते हैं वो लेने हैं आपने, और सुपारी लेनी है और थोड़ी सी इलायची और जीरा और धनिया। इनको भगवान के ऊपर चढ़ाना है और अपनी मन्नत मांगनी है। उसके बाद आपने घर के किसी बुज़ुर्ग जो शादीशुदा हों उनके चरणों को स्पर्श करना है और अपने पति की उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए कामना करनी है। और जो स्त्री कुंवारी हैं वो अपने अच्छे वर के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। इस कार्यविधि को कैसे करना है चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाना है और स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने 16 आटे की लोई होती है उनसे 16 दिए बनाने हैं और उसमें बाती लगानी है और 16 के 16 दिए भगवान के सामने जलाने हैं। जलाने के बाद आपने जो भी सामग्री ली थी वह सभी सामग्री भगवान के सामने अर्पित करना है और अपने मन में वह इच्छा मांगनी है जो आप चाहते हैं। यह करने के बाद आपने उन सारी सामग्री को किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना है या फिर किसी को दे देना है जिसको इसकी ज़रूरत हो। किसी गरीब को या पंडित को, किसी को भी दे सकते हैं। बस इस व्रत को आप कर लें, आपकी सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। जिनकी शादी का योग्य नहीं बन रहा है उनके शादी का योग्य बनने लगेगा। आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ होंगी। और भक्तों, शादी के 5 वर्ष बाद मंगला गौरी का व्रत करने के बाद 5वें वर्ष के श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का आप उद्यापन कर सकते हैं। और वैसे कर देना चाहिए, क्योंकि 5 साल का इनका कार्य होता है। यह कर दीजिए, आपके जीवन में सुखी होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी भक्तों।